नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। नमस्कार, क्रिप्टो लाइव के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका और हमेशा की तरह आज हम फिर कनेक्टेड आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ हम क्रिप्टोस का जो शो करते हैं उसमें खास क्रिप्टो पॉइंट्स को लेकर हम आपके सामने व्यू पॉइंट रखते हैं। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, उपेंद्र जी हैं, जिनसे हम आज करेंगे बातचीत और उनसे हम दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछने वाले हैं। पहला चीज, एक बिटकॉइन कहाँ जाएगा, बहुत सारी खबरें आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव खबरें। इथीरियम की अभी कितनी चाल बाकी है, ये तो दो मेन कॉइन्स है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स होंगे। कल ही मेरे एक मित्र ने मेरे को एक फोन करके पता किया कि तो एक ऐसा कॉइन जो उनको करीब करीब अगर यूएनआर के यूएसडीडी के अंदर देखें तो करीब उनको वो 2 यूएसडीडी का हो या 5 यूएसडीडी से ज्यादा का ना हो, और अगर आईएनआर के हिसाब से देखें तो 500 रुपए के अंदर का वो कॉइन। तो कोई ऐसा कॉइन है जो कि आगे चल के अच्छा चल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं हम। इथीरियम और बिटकॉइन को छोड़ के तो वो कुछ चर्चा करेंगे और जो न्यूज फ्लो आ रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं, लगातार जबरदस्त मोमेंटम इस समय आपको बिटकॉइन के अंदर दिख रहा होगा और ये करीब करीब आपको जो मूवमेंट है वो कई दिनों का है और एक डेली चार्ट के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिख रहा है। ठीक, अब बात करते हैं उपेंद्र जी से और उपेंद्र जी से जरा आइडिया लेते हैं कि मोमेंटम कितना और फास्ट और कितना और बेहतर तरीके से आगे चल सकता है। उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। कहते हैं ना कि जिस चीज में एक तो इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो और जिसके पैरामीटर्स ऐसे हो कि बिल्कुल नया हो, जिसको भी थोड़ा अनडिस्कवर किया गया हो, तो उसके अंदर आपको तेजी बहुत अच्छी मिलती है। ये सभी जगह का प्रिंसिपल है, ये सिर्फ क्रिप्टोस का नहीं। ये अगर आप इक्विटीज में जाएंगे वहां पर भी, अगर थेमेटिक म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे वहां पर भी, अगर ईटीएफ में जाएंगे ऑलमोस्ट वहां पर भी। सर, एक चीज मेरे को पता करनी है कि आपका अपने ट्रेजेक्ट्री, आपका अपना व्यू पॉइंट क्या है बिटकॉइन को लेकर। ये भी और कितना चल सकता है, कितना चला मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, और कितना चल सकता है इसके बारे में कुछ जरा बताइए आप। ओके, देखिए, मैंने आज से लगभग 2 साल पहले मार्च 2019 में जो पिछले हिस्टोरिकल डेटा है और जो फंडामेंटल्स है उनके बेसिस पे जो स्टडी करी थी, और मैंने बकायदा सिंपल कॉपी पेन लिया था, वहां पे बैठ के मैंने सारी कैलकुलेशंस करी थी और बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से, अनबायस्ड वे में। और मेरा टारगेट निकल के आया था उस टाइम पे कि बिटकॉइन का जो ओवरऑल नेक्स्ट बुल रन का टारगेट रहेगा वो 200,000 से लेके 300,000 के बीच में का टारगेट रहेगा। इसको और ज्यादा ब्रॉड कर दूं, मे बी 150 से लेके $350,000 के बीच में कहीं पे भी बीडी से अपना टॉप बनाएगा। ठीक है, तो अब उस टाइम पे बीटीसी ने अभी अपनी 2019 वाली रैली भी स्टार्ट नहीं करी थी, जो जून तक रैली गई थी बीटीसी की। तो अब अगर उसके हिसाब से चलें, अभी 2021 है और फरवरी चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इस बात को, और बीटीसी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। इसके अकॉर्डिंगली मैं आज भी अपनी उसी कैलकुलेशंस पे फर्म हूं कि ये अगर ये टॉप बनाएगा तो कम से कम 200-300 के आसपास इसको बनाना चाहिए, उससे पहले इसको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट चीज हुई है इस बार जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो ये कि बीटीसी जो है वो यहाँ पे रुक नहीं रहा है। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि रुक, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने फर्स्ट जो बुल वेव बनाई थी वो मैंने 33 से लेके 47 के बीच में बनाई थी। उसके अकॉर्डिंगली बीटीसी बिल्कुल एक्यूरेटली चला है। अगर आपने देखा होगा 42 के पे उसने अपना टॉप बनाया, उसने वहां से अपनी
पहली जो 30% की जो करेक्शन थी वो ली है, जो हम 30 to 40% की करेक्शन यूजुअली बोलते हैं, उसने बुल मार्केट की जो पहली 30 to 40% वाली करेक्शन है वो 42K पे ली है। उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने सोचा था। अब से उसने ये 42K के ब्रेक किया है, लास्ट टाइम भी जब मैं लाइव हुआ था आपके साथ तो मैंने यही बोला था कि अगर इसने 42K ब्रेक कर दिया देन स्काई इज द लिमिट, तो ये नेक्स्ट अपनी जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अभी देखो ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, ये उस पर स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ डिफरेंस इस बार क्या हुआ है कि बीटीसी इस बार जो है वो हर महीने पैराबोलिक मूव दे रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ है। ये हुआ था तो ये 2011 से 2013 के बीच में हुआ था, जब बीटीसी का प्राइस कुछ भी नहीं था, उसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं था। 2017 में अगर आप मूव देखोगे, उस टाइम पे उसका बीटीसी का जो मूव था वो धीरे धीरे आ रहा था। उसने जो पैराबोलिक लास्ट में मूव दिया था वो उसने अगस्त के बाद दिया था, राइट? तो तब से बीटीसी अपना चलना शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे बीटीसी ने क्या किया, क्योंकि बीटीसी इस बार बियर मार्केट इसकी बड़ी हो गई थी और उतनी ज्यादा कंसोलिडेशन भी हो गई थी, और जो मार्च में अनप्रेसिडेंटेड मूव आया था लास्ट ईयर, वहां से उसने फिर अपना जो नेक्स्ट रन स्टार्ट किया वो आई थिंक उतना ही ज्यादा रिएक्शन आया है। अभी वो प्रॉपरली पैराबोलिक वे में जा रहा है अभी। तो इसके हिसाब से हो सकता है कि जो 200 to 300K वाला टारगेट है वो थोड़ा सा मे बी उससे थोड़ा सा पहले अचीव हो जाए, मे बी 100K भी रुक जाए बीटीसी, मे बी 150K। नोबडी कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द टॉप, बट मैं आज भी यही मानता हूं कि जब तक 100K नहीं लगता बीटीसी रुकने वाला नहीं है। मेरा तो ये, मुझे ये लग रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो अभी भी रेट चल रही है, अभी तो 50K ही चल रहा है, 50-52K ही चल रहा है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से भी 2 गुना होने वाला है। यानी कि अगर मैं इंडियन आईएनआर के हिसाब से मानूं तो करीब करीब जैसे 37 लाख या रफ में 35 लाख का मान लेते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 70 लाख का हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब आपने इतनी कैलकुलेशन की, आप इतना समझ रहे हैं, सारी चीजों को जान रहे हैं, तो मैं एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ, ये कब तक हो जाएगा? कब तक आपको प्रोबेबिलिटी है होने की? एग्जैक्टली तो मेरे को मालूम है कि ये सीधा सीधा पूछा नहीं जा सकता कि कब तक हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ प्रोजेक्शंस पे, जिस प्रोजेक्शंस पे आप ये कह रहे हैं कि ये डबल भी हो सकता है, तो उसमें कुछ टाइम लैग की प्रोजेक्शंस है सर? देखिए, मेरा जो टारगेट था वो 2021 एंड से लेके 2022 के मिड तक का था, या मैक्स टू मैक्स 2022 का एंड हो सकता है, राइट? कि जिस हिसाब से बीटीसी अभी चल रहा है, मेरे को लगता है कि ये पहले ही कर देगा, हो सकता है। क्योंकि मेरे, जब मैं सिनेरियोस ड्रॉ कर रहा था, मेरे हिसाब से जब मैं कुछ एक्सपर्ट्स और भी देख रहा था, क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते कि वी आर द ओनली एक्सपर्ट हियर इन द मार्केट, राइट? हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन रखता है मार्केट में, और कभी किसी का रैशनल सही साबित हो जाता है, कभी किसी का रैशनल सही साबित हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी स्पेकुलेटिंग हियर। अब कोशिश ये रहती है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेटली हम कैसे अपने प्रोडिक्ट कर सकते हैं, और कितना टाइम टू टाइम अपनी प्रोडिक्शंस के ऊपर और बेटर वे में उसको रिविजिट कर सकते हैं कि वेदर जो हमने सोचा था क्या उसी के अकॉर्डिंगली प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब मैंने जो टाइमलाइन बनाया था वो 2021 से 22 के बीच में बनाया था कि 21 एंड या 22 मिड तक ये होना चाहिए। लेकिन एक सिनेरियो में ये भी देख के चल रहा था कि बीटीसी अगर 22 का मैं इसलिए बना रहा था बिकॉज ये हो सकता है कि हर कोई ये सोच के चल रहा है कि 16 में हाफिंग हुई थी, 17 में बुल रन आया था, 20 में हाफिंग हुई, 21 में बुल रन आ रहा है, जो उस हिसाब से एक कॉमन नोशन था सबके माइंड में, राइट? तो उसके हिसाब से 21 बनता था। बट अगर मैं ये सोचता कि देखो पैराबॉल साइकिल्स हैं, जो मैं हिस्टोरिकल डेटा देखूं उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, साइकिल्स बड़े होते जा रहे हैं टाइम फ्रेम में, और उनकी जो आरओआई है वो डिमिनिश होती जा रही है। दैट मीन्स कि जो बॉटम से टॉप तक की जो आरओआई है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वो कम हो रही है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली मैं ये सोच के चल रहा था कि ये टाइम लेगा। लाइक इस बार बियर मार्केट अगर बड़ी हो गई है तो उसके हिसाब से जब ये बुल मार्केट आई है, इसको 4 ईयर साइकिल में बोलूंगा, तो ये बुल मार्केट भी उतनी बड़ी हो गई है, उतनी लंबी हो गई है। लंबी अगर ये हो गई है दैट मीन्स कि बीटीसी आराम से ऊपर चढ़ता जाएगा। ये मे बी 2022 के एंड तक अपना जो है टॉप बनाएगा 200 to 300K, राइट? मैं ये सोच रहा था, ये दूसरा सिनेरियो था। फिर एक सिनेरियो मेरे माइंड में था, ये मैंने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब मेरे को लग रहा है ये वही प्ले कर रहा है
कि व्हाट इफ अगर बुल रन टाइम से पहले आ जाए और टाइम से पहले ही कंक्लूड हो जाए, तो ये अगर इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मैं चलूं तो हो सकता है कि ये जो बुल रन है ये जून में ही कंक्लूड हो जाए, मई या जून में ही कंक्लूड होके 2021 में, उसके बाद नेक्स्ट बियर मार्केट चालू हो जाए, राइट? दैट मीन्स की मेजर करेक्शन इसके बाद ये फिर क्योंकि हम बियर मार्केट को कब मानते हैं, जब ये 40% से ऊपर की करेक्शन ले लेता है अपने साइकिल से, करंट ट्रेंड से। जब तक ये 40% से ऊपर करेक्शन नहीं लेता तब तक ये अप ट्रेंड में ही रहेगा कॉन्टिन्यूसली। तो अभी के लिए जो मेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है कि इस बार का जो ये टॉप बनाए, ये क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में इतना पैराबोलिक जो मूव लेके गया है, तो ये हो सकता है कि मई जून तक अपना 100 के लगा दे, 100 के लगा के 100 to 150 में लगा के वहां से अपनी ये बेयर मार्केट चालू कर ले, मे बी 30 के तक की। वहां से फिर अगर ये अपना नेक्स्ट साइकिल चालू कर ले, मे बी 2023 में दोबारा से ये बियर मार्केट छोटी कर दे। दैट मीन्स कि ये जो 4 इयर्स का बुल साइकिल बना रहा है, ये मे बी 2022 की छोटी सी बियर मार्केट बना के 2023 में दोबारा से बुल मार्केट कर दे और उसको कंक्लूड करे 2023 में जाके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, मतलब कुल मिला के ये है कि अगर कोई भी बीटीसी के अंदर अभी भी इन्वेस्टेड है तो ही शुड बी कॉन्फिडेंट कि अभी और चलेगा, पहला। सेकंड पॉइंट कि वो गलत कॉइन में नहीं है जितना हम आपको सुन पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अगर वो नीचे के रेट पे लेके बैठा है तब तो उसकी चांदी ही चांदी है, लेकिन अगर यहाँ पे लेके बैठा है तो आप ये मान के चलेगा कि एक लेग ऑफ अ तेजी आप हो चुके हैं, सेकंड लेग ऑफ अ तेजी के लिए आप हैं, अभी भी हैं सिस्टम में। बट मेक इट श्योर कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल, आप एक बिटकॉइन लें, आधा बिटकॉइन लें, आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, शॉर्ट टर्म रखना है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, उपेंद्र भी शायद इस चीज से एग्री होंगे, कि शायद अगर आप 19,000 पे, 15,000 पे, अगर 15,000 यूएसडीटी पे अगर आप बिटकॉइन के बारे में किसी एक्सपर्ट से पूछे या ना पूछे और लगा दिया होता तो ठीक था, लेकिन अब आपको 50,000 पे किसी न किसी एक्सपर्ट से जरूर पूछना चाहिए कि बिल्कुल मैं पूछना लगा। पड़ेगा। अब आपके एक्सपर्ट्स की वैल्यू अब आपको पता लगेगी, क्योंकि आप एट द मिडल ऑफ द सी हैं। अब आपको पता है कि अब आधा जाना और इधर से आधा जाना बात बराबर ही है। ठीक, तो एक चीज को तो मैं ये बहुत क्लियर है, लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको तो कोई चिंता की बात नहीं है, और जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा सा सोच सोच के है, लेकिन दोनों के लिए ग्रीन सिग्नल है। अच्छा उपेंद्र, एक और चीज है जो मैं आपसे पता करना चाहता हूँ। अगर भारत में मान लीजिए, अभी तो पता नहीं गवर्नमेंट का स्टैंड भी क्या, अगर होना हो तो बजट में कुछ ना कुछ अनाउंस हो ही जाता है। चलो ठीक है, बजट में अनाउंस नहीं हो तो बाद में गाइडलाइंस आ जाए। अगर भारत में किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाए इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन द टर्म्स ऑफ मोनेटाइजिंग, और इन द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, कि ना तो हम जी इसको एक्सेप्ट करेंगे, ना तो इसको हम आईएनआर में मोनेटाइज करके देंगे आपको, और ना ही हम भारत के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म को खड़ा होने देंगे जहाँ पे ये ट्रेडेबल हो। अगर आपको ट्रेड करना है, आप दुबई में खाता खोल लीजिए, आप कर लीजिए। आप यूएस में खाता खोल लीजिए, कर लीजिए। अगर आपको मोनेटाइजिंग करना है तो आप यूएसडीटी में ही पैसा दीजिए और यूएसडीटी के अंदर ही पैसा ले लीजिए। हम आपको आईएनआर के अंदर कन्वर्टिबिलिटी नहीं देंगे, हमारे बैंक आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। थर्ड, हम किसी भी सरकारी और किसी भी गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस को ये कह देंगे कि आप कोई भी चीज बीटीसी में एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। ये तीनों ही पैरामीटर्स अगर खुद न खास्ता सरकार ने मान लिया, कह दिया, देन व्हाट? तब क्या होगा? फर्क पड़ेगा? सर देखिए, मैं अपनी राय देना ये चाहता हूँ यहाँ पे कि पिछले 4 साल से मैं क्रिप्टो वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। ये मेरा फुल टाइम करियर है। मैं अभी किसी और इसको एज ए पार्ट टाइम करियर नहीं मानता। मैं इसमें कोई सिर्फ एज ए स्पेक्युलेटर ही नहीं बैठा, मैं इसमें मेरी स्किन जो है इसमें इन्वॉल्व है पिछले 4 साल से। मैंने अपनी आंखों से देखा है इंडियन इकोसिस्टम को। मैं स्टार्टअप वर्ल्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उनका क्या व्यू है, वो किस नजरिए से 4 साल पहले देखते थे, आज उनके व्यूज कैसे चेंज हुए हैं और कहाँ तक अभी भी वो पहुंचे हैं अपने थॉट्स में। तो इसमें मुझे एक चीज क्लियर है, गवर्नमेंट अगर बैनिंग की कंसिडरेशन करती है, वो सिर्फ इसको एज ए पेमेंट मेथड के तौर पे ही कर सकती है। दैट मीन्स कि अगर कोई पेटीएम जैसे कोई अगर अपने पेमेंट मेथड को यूज करना चाहता है, पेटीएम को यूज करता है या किसी और XYZ यूपीआई को यूज करता है, तो वो दे कैन नॉट बियर की आईएनआर की रिप्लेसमेंट में क्रिप्टो करेंसी आए, क्रिप्टो का एज ए करेंसी यूज हो, जहां पे वो मेरे हिसाब से बैन
अपना ला सकते हैं, उसमें डेफिनेटली चांसेस है। बट अगर आप ये बोलें कि ये ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी, कमोडिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको एज एसेट क्लास भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं, चाहे जितना बड़े से बड़ा एक्सपर्ट बोल दे, चाहे जितना मर्जी कोई सोर्स आके मीडिया का बोल दे। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर रेगुलेशन आएगी या अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी, उसमें क्रिप्टो को एज ए कमोडिटी कंसिडर किया जाएगा और ट्रेडिंग को चलने दिया जाएगा, बिकॉज वो इसको बंद नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा लोग अब इंडिया में इन्वॉल्व हैं और इतने लोगों को इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है आज की डेट में। मेरा मानना नहीं है कि सरकार अपने पैर पे ऐसे कुआड़ी मारेगी। अगर ठीक है, वो कुल्हाड़ी नहीं मारेगी अपने पैर पे, क्या 18% का टैक्स लगा देगी? हाँ, वो हो सकता है। उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज मुझे नहीं पता वो किन सोर्सेज की तरफ से आया, वो कितने क्रेडिबल सोर्सेज हैं। बट होने को कुछ भी हो सकता है। टैक्सेशन में वो क्या लेके आते हैं वो हो सकता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। सिंगापुर में भी आज की डेट में टैक्स है क्रिप्टो के ऊपर। अगर सिंगापुर में टैक्स हम गवर्नमेंट की अभी तक की बात सुनी है, चाहे अदर सोर्सेज हैं, चाहे अदर विदाउट एनी सोर्सेज हैं, या इफोडिया व्हाटएवर जो भी था, आपको लगता है कि आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्टैंड नेगेटिव बायस्ड है अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज? क्योंकि या तो उनको ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही है, ब्लॉकचेन नया कंसेप्ट है, हर चीज नहीं है इसके अंदर, या तो सर्टेनली आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा और उनको समय चाहिए। आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट स्लाइटली थोड़ा समय भी लेना चाहती है, थोड़ा नेगेटिव बायस्ड भी है? देखिए, मैंने पिछले 4 साल में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ब्लॉकचेन को जाके पढ़ाया है एज ए ट्रेनर। ठीक है, तो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो वहां पे मैंने सिर्फ ब्लॉकचेन नैरेटिव नहीं पढ़ाया, मैंने क्रिप्टो नैरेटिव भी पढ़ाया साथ में। मैंने बकायदा बिटकॉइन पढ़ाया वहां पे जाके, एंड उन्होंने बिटकॉइन को समझा है, राइट, दे अप्रिशिएटेड इट। कहाँ पे जाके गरारी फंसती है कि वो कहते हैं कि ये जो इसकी प्राइस वॉलेटिलिटी है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, वो सिर्फ यहीं पे वरीड आके होते हैं और किसी चीज में आके उनकी मेन गरारी नहीं फंसती। तो वहां पे अब हम तो उनको कन्विंस करने से रहे, क्योंकि वो कुछ चीजों में बायस्ड हैं, जो कि ठीक है, हर कोई अपनी चीज को लेके बायस्ड होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके लिए क्रिप्टो करेंसी एक कॉम्पिटिशन ही है बैंकिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, ये हर जिनको पता है वो इसको मानेंगे, जिनको नहीं पता है वो मानने को तैयार नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो सच्चाई है वैसा ही है। अब उस केस में ये जो ज्यादा से ज्यादा वो यही कर सकते हैं कि वो इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं वॉलेटिलिटी के नाम पे, वो इसको मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे बोल सकते हैं कि ये गलत काम के लिए यूज हो सकता है या व्हाटएवर केस, क्योंकि स्कैम्स भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट्स आते हैं जो क्रिप्टो के नाम पे सॉरी जो बिटकॉइन के नाम पे अपना कॉइन खड़ा करके और लोगों से पैसा निकाल के लेके जाते हैं, राइट। अब वहां पे अगर गवर्नमेंट कुछ लेके आती है तो मैं उसको वेलकम करूंगा, हैप्पीली वेलकम करूंगा। अगर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेशन लगाती है, मैं उसमें अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे नहीं पता कि कितना टैक्स होगा। बट मेरा अभी तक भी यही मानना है कि मैंने गवर्नमेंट के मुंह से अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी जिसमें वो बैन की बात कर रहे हैं। वो इसकी वॉलेटिलिटी पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं। अगर आपने पुरानी रिकॉर्ड में, अगर आप पार्लियामेंट में भी देखोगे, कुछ वीडियोस पे अगर बात हुई है या कहीं पे भी बात हो रही है, वो अगर लेट्स से आज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की भी बात कर रहे हैं, वहां पे भी वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक का मार्केट को लेके और उनकी सोच को लेके, वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का मतलब यही है कि कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना के मार्केट में लोगों से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं। जैसे लेट्स से आईसीओ कर लिया, या फिर अपनी करेंसी बना के लोगों को एक जब आपने प्रॉमिस कर दिया रिटर्न का, वहां पे प्रॉब्लम है। अगर वो मुझे नहीं लगता कि वो बिटकॉइन को ऐसे प्राइवेट कंसीडर करेंगे, बिकॉज अगर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं एक दो सवाल और पता कर लेता हूं आपसे। से एथेरियम, से बिटकॉइन, ये तो दोनों वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कॉइन्स हैं जिसको बहुत सारे देशों में, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के एक्सेप्टेंस को लेकर अभी भी डाउट है। रिपल का एक एपिसोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीईओ के साथ, है ना। तो कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अलाउ कर दे, जैसे फॉरेक्स में हुआ है। भारत के अंदर सिर्फ 6 करेंसीज अलाउड है कि आप इनमें फॉरेक्स कन्वर्जन कर सकते हो, है ना। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सर्टेन कॉइन्स को अलाउ कर दे कि ठीक है, बीटीसी में करो, इथेरियम में करो, 10 ऑल्ट कॉइन्स ये हैं डेडिकेटेड, जिनका वॉल्यूम अच्छा है, जिनका पैरामीटर्स ठीक है, जिनका कुछ इन्होंने फिल्टर्स लगाए वो ठीक है, आप इन्हीं में काम करो और सब में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन वाली फिर थ्योरी यहाँ लग जाएगी।
नहीं तो ऐसे तो मैं भी अपना एक कॉइन लेके आ सकता हूँ, ऐसे तो आप भी अपना एक कॉइन लेके आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट चाहती है कि कोई अपना कॉइन लेके आके पैसा ठगी चोरी करके ना निकल जाए, तो उसको रोकने के लिए सर्टेन पैरामीटर्स में ये भी तो कह सकते हैं कि 10 ही कॉइन्स हम अलाउड करते हैं, इंक्लूडिंग एथेरियम एंड बीटीसी। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ऐसे करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड करेगी नहीं, गवर्नमेंट बहुत सिंपल रखेगी। अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ हूं, मैं क्या कर मतलब ओके व्हाट बेस्ट आई कैन स्पेकुलेट कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। मेरे नजरिए में ये होगा, गवर्नमेंट कहेगी सबसे पहले तो पेमेंट वाला नरेटिव जो है वो मैं बैन करती हूँ। मैं अलाउ नहीं करूंगी कि कोई भी आके क्रिप्टो से अपनी मतलब जो भी बाय सेल करना है अपने नॉर्मल कमोडिटीज को मार्केट में, वो नहीं कर पाएगा कोई भी। मैं बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड नहीं यूज कर पाऊंगा, बिटकॉइन को मैं एज ए ट्रेडिंग जरूर अलाउ करूंगा। सेकेंडली मैं ये स्पेकुलेट करता हूं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि आप जो पैसा इकट्ठा करना है आपने मार्केट में से, अब इंडियन ज्यूरिसडिक्शन उसको अलाउ नहीं करती है आईसीओज वाला नरेटिव करने के लिए। मुझे लगता है कि यहीं तक गवर्नमेंट अपना स्टैंड लेगी, इससे ज्यादा अभी आगे नहीं जाएगी। और इससे ज्यादा अभी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतनी मैच्योर है भी है कि वो इससे ज्यादा आगे ले पाए, बिकॉज क्रिप्टो वर्ल्ड अपने आप में आज इतना ज्यादा डायनामिक है। वो अभी आज मुझे नहीं लगता है कि उनको डीफाई अभी समझ में आ रहा होगा कि डीफाई में क्या चल रहा है, राइट। और अगर अगर लेट्स से उनको पता भी है, और फिर उस केस में मैं ये कहूंगा कि वो इतनी जल्दी उस पे कुछ फर्म डिसीजन ले आए डीफाई के ऊपर जो अभी खुद ही वल्नरेबल है। मुझे नहीं पता कि अगले 2 साल में डीफाई कहाँ पे होगा, तो उस केस में मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इतनी जल्दी वहां पे कोई फैसला लेगी। बिकॉज अगर आपने डीफाई में भी देखा होगा, डीफाई में एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आया है फंड रेजिंग का। आज की डेट में पैसा लोगों से इकट्ठा नहीं किया जा रहा, उल्टा लिक्विडिटी माइनिंग के थ्रू लोगों को टोकन दिया जा रहा है। इट्स काइंड ऑफ एन एयर ड्रॉप, जिससे आप रेगुलेशंस को बहुत स्मार्टली बाईपास करके जा रहे हो, राइट। जिसमें आप लोगों से पैसा नहीं ले रहे, आप पैसा ले रहे हो प्राइवेट इन्वेस्टर से या फिर किसी वीसी टाइप ग्रुप से, जिनसे इनिशियल फंडिंग लेके आप और आजकल का ट्रेंड क्या है कि आप फंडिंग छोटी सी ले रहे हो और अपने टोकन को इजीली यूनिस्वैप जैसे एएमएम प्रोटोकॉल्स पे लॉन्च कर रहे हो, और लिक्विडिटी इंसेंटिव्स के थ्रू, माइनिंग के थ्रू आप अपने टोकन्स को पब्लिक में दे रहे हो, जिससे आप अपने टोकन को बहुत इजीली मार्केट में ला सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट इस नैरेटिव को समझ पाएगी, बिकॉज ये काइंड ऑफ उनके वो आईसीओ वाले नैरेटिव को लेके जो उनको टेंशन है, आई थिंक उसको ऑलरेडी बाईपास कर चुका है। बिकॉज एसईसी के भी रूल्स को काइंड ऑफ डीफाई बाईपास कर ही गए इस नैरेटिव से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइक वेरी वेरी फार बिहाइंड फ्रॉम व्हाट एसईसी इज देयर इन यूएस। तो अभी इंडिया की गवर्नमेंट अगर स्टैंड लेगी, वो ज्यादा से ज्यादा ये लेगी कि आप पेमेंट मेथड के तौर पे क्रिप्टो करेंसीज को यूज नहीं कर सकते, क्रिप्टो को एज ए करेंसी नहीं यूज कर सकते, क्रिप्टो को एज ए ट्रेडिंग कमोडिटी, एज एन एसेट क्लास जरूर यूज कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, और आप जो ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स से जो स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स है मैं उस पे कर सकती हूँ, या फिर वो मे बी 18% जीएसटी लेके आ सकते हैं, कंसिडरिंग कि क्रिप्टो करेंसीज वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल अपने आप में एक प्रॉफिटेबल डोमेन है। तो उस केस में मुझे लगता है कि टैक्सेस कुछ एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए, ताकि मे बी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को कर्व किया जा सके, राइट। बट अगर आउटराइटली बैन हो जाएगा, आप ये भी तो देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे कैश बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज में कैश इतना नहीं है। आज भी अगर इंडिया जैसे कंट्रीज में कैश बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में है, तो अगर आउटराइटली बैन आता है, एक जिसको कहते हैं कि लाइक कंप्लीट बैन आता है अगर इंडिया में, तो वो क्या करेगा, वो उल्टा कैश की ट्रांजैक्शंस को और ज्यादा बढ़ावा दे देगा। और ये गवर्नमेंट को बात 100% पता है। मुझे इस बात का 100% क्लैरिटी है या कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि कैश ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिल जाएगा। अगर वो उसको मनी लॉन्ड्रिंग का पता है, तो उसको ये भी पता है कि ये कैश के थ्रू बिजनेस होता है क्रिप्टो करेंसीज का। तो ओटीसी मार्केट्स जो है वो कैश में डील करेंगी। तो अगर गवर्नमेंट को लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग टाइप एक्टिविटी से बचाना है, क्योंकि इंडिया के लिए एज ए इमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया के लिए सबसे बड़ी जो टेंशन है वो है कैपिटल फ्लाइट। इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर तभी नहीं जाएगा जब इंडिया क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेगा। अगर इंडिया ने गलती से भी बैन कर दिया, इंडिया खुद ही लोगों को मौका दे देगा, भाई चुप करके बाहर निकाल के ले जाओ, राइट। तो
और ऊपर से अगर इंडिया रेगुलेट करता है, इसमें उल्टा इंडिया के लिए फायदा ये हो जाएगा कि बाहर से जितना भी क्रिप्टो का पैसा आ रहा है वो उल्टा इंडिया में इन्वेस्ट होने के लिए आएगा, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर देगा आगे जाके। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतनी डम्ब है कि वो इस चीज को समझता ही नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेडिंग को जरूर अलाउ करेंगे ताकि लोगों का मास अडॉप्शन आ जाए, राइट। उससे वो उल्टा टैक्स इकट्ठा करके अपनी इनकम बढ़ाना ज्यादा पसंद करेंगे, रेदर देन वो इसको आउटराइटली बैन करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया के ऊपर डेट भी बहुत है। ग्रेट। अच्छा उपेंद्र जी, मैंने आपसे आज जो बात पूछी, ये आपने इतनी आसान तरीके से, सरल तरीके से बता दो, सबके पीछे रीजनिंग भी बताई है, एंड आई एम वेरी मच अप्रिशिएटिंग एंड थैंक्स टू कि आपने बहुत सारे डाउट एक ही झटके में क्लियर कर दिए जो भी मार्केट के अंदर रोटेट हो रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, खबर सब पढ़ लेते हैं लेकिन खबर का मतलब नहीं पता होता। अखबारों में यूफोरिया बनता है, टीवी में यूफोरिया बनता है, सब हम भी पार्ट है, बट होता क्या है कि आपको रियलिटी से करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना नहीं करेगी, कॉम्प्लेक्स नहीं करेगी, बिल्कुल समझ में है क्योंकि आपने इसके पीछे रीजनिंग दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इसके लिए आपने बहुत अच्छे से इसको सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। उपेंद्र जी, बस एक चलते चलते ना एक लास्ट चीज आपसे पता करनी है कि मान लीजिए अब मैं ट्रस्ट वर्दी भी हूँ, मैं बीटीसी थ्योरम जैसी बड़ी चीजों में तो हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट या एक ऐसी चीज करना चाहता हूँ जिसमें मैं 20-50 हजार रुपया छोड़ के डालना चाहता हूँ। तो मेरे को आप कुछ ऐसे कॉइन्स दे सकते हैं जिनकी INR में वैल्यू 500 रुपए से कम है, ऐसे कॉइन्स दे सकते हैं जिनकी USDT में वैल्यू $10 से कम है, क्योंकि मेरा खर्चा तब 750 रुपए का ही होगा। तो कुछ ऐसे एक दो कॉइन भी दे देंगे तो काम चल जाएगा, बट मेरा एक कंडीशन है, मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, देखिए मेरा जो क्रिप्टो को आप चाहे तो अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं अगर आप बताना चाहें, और आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर कॉइन को मेरे को दिखाना है, बताना है, तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मे बी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं आपके सामने सिंपल क्या करूंगा, कॉइन गीको या कॉइन मार्केट कैप खोल लेता हूँ। आई थिंक उससे इजी, मैं चार्ट्स के ऊपर जाने की बजाय मैं आपको कॉइन मार्केट कैप दिखाता हूँ। आई एबल टू सी द स्क्रीन? सर दिखाइए, एक बार आप शो कीजिए। ओके, आई थिंक ओके, जस्ट अ मिनट, आई फॉरगॉट। So can you see the screen? जस्ट मिनट सर, यस सर, अब आ रही है आपकी स्क्रीन, हमको दिख रही है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये मैटर नहीं करता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस 10 रुपए से नीचे या 50 रुपए से नीचे या $10 से नीचे है या नहीं है। तो अगर वो है, मैं तो वो एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था उपेंद्र जी, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं कुछ वॉल्यूम वगैरह रखना चाहता था। एग्जैक्टली मैंने उसी के लिए सिर्फ ये बात रखी, कंडीशन इसलिए डाली। आप चाहे तो उस कंडीशन को हटा भी सकते हैं। मैं इस कंडीशन में कभी भी मतलब काम नहीं करता। उसका रीजन है कि मेरे लिए क्या मैटर करता है कि मैं जितना बेस अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले वो मेरा बेस अमाउंट कितना इजीली प्रोटेक्ट हो सकता है लॉस से, दैट इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टोर ऑफ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली फिर मैं ये देखता हूँ कि उनका ग्रोथ परसेंटेज कितना पॉसिबल है, राइट। जिस जिस पॉसिबल से भी ज्यादा मैं बोलूंगा ग्रोथ परसेंटेज कितना ज्यादा प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी इनकी कितनी हाई है कि वो हाँ ये तो जाएंगे या ये चले गए, तो मतलब अगर बिटकॉइन गया तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट। तो उस केस में मैं कॉइन्स की सप्लाई, कॉइन्स पे ज्यादा फोकस करता हूं, मैं उनके ओवरऑल मार्केट कैप पे फोकस करता हूं, मार्केट में क्या स्टैंडिंग है डिपेंडिंग अपॉन किस पर्टिकुलर फील्ड में वो काम कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में मैं अपने कॉइन्स को उस तरह से चूज करता हूं। तो मैं कभी भी किसी को जब सलाह देता हूं तो मैं डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट की सिचुएशन भी क्या चल रही है। पर अभी जैसे आज की डेट में हमने ये डिस्कस किया कि बीटीसी इस टाइम पे बुल रन के बिल्कुल मिडल में खड़ा है, जहां पे ऑलरेडी बीटीसी 51,000 क्रॉस कर चुका है आपके सामने। अब अगर बीटीसी इस पॉइंट पे 51,000 क्रॉस कर चुका है, दैट मींस कि बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है गेन्स को। पोलकाडॉट जो आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सिर्फ $5 पे खड़ा था, आज $30 पे खड़ा है। दैट मींस ऑलरेडी 6 टाइम्स हो चुका है अपने प्राइस से। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कॉइन्स हमने मिस करे हैं, गेन्स हमने मिस करे हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे
स्ट्रेटेजी बनानी कि मुझे आज भी एंटर करना है, मुझे 40-50 हजार का एक रिस्क लेना है, मेरा रिस्क कैसे सही रह सकता है? मैं हमेशा उसको ये बोलूंगा कि देखो आप मिडल ऑफ द बुल रन में हो, आप क्या करो 50,000 में से अपना 50% एटलीस्ट यूएसडीटी में रखो। ओके, बाकी का जो आपका रह गया 50%, उस 50% में से 50% डाल दो इथीरियम के ऊपर, बिकॉज इथीरियम बीटीसी की टर्म्स में आज की डेट में अंडर वैल्यूड है। बीटीसी भाग रहा है, तो अगर बीटीसी एक एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दे रहा है तो इथीरियम यूजुअली 1.5x और 2x तो दे ही देता है, डिपेंडिंग अपॉन की मार्केट का सिनेरियो क्या है। आज अभी बीटीसी ऑलरेडी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 2.5 टाइम्स हो चुका है, इथीरियम अभी भी 1.5 टाइम्स ढंग से नहीं हुआ, अभी भी इथीरियम ऑल टाइम हाई से सिर्फ $400 ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है। दैट मींस कि इथीरियम के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है बढ़ने का। तो मैं जो बाकी की 50% अमाउंट बच रही है, दैट मैं इसको इजी कर देता हूं। मैं कहता हूं 100 रुपए है मेरी जेब में, मैं 100 रुपए में से 50 रुपए डाल साइड रख दूंगा 50 रुपए की फॉर्म में, उसको मैं यूज नहीं करूंगा, उसको मैं उस अनप्रेसिडेंटेड इवेंट के लिए यूज करूंगा कि जस्ट इन केस मार्केट यहीं से नीचे गिर जाती है और मेरे को अच्छे प्राइस पे बाइंग का ऑप्शन दे देती है बाई चांस, राइट? तो मैं उस 50 रुपए को उसके लिए प्रिजर्व कर रहा हूँ। बाकी का जो मेरा 50 रुपए है, उस 50 रुपए से में से मैं 25 रुपए, जो कि मेरे टोटल 100 रुपए का 1/4 बनता है, मैं सीधा सीधा इथीरियम में डालूंगा। बाकी का जो मेरे 25 रुपए बनते हैं, उसमें से मैं 50% बिटकॉइन में डालूंगा, और जो बाकी के 12.5 बचते हैं, मैं उसको पोलकाडॉट हो गया, थोड़ा सा बिटकॉइन कैश हो गया, राइट, आपके यूनिस्वैप हो गया, राइट, इन जैसे कॉइन्स में डालूंगा, राइट। जो मोनेरो हो गया, मोनेरो बहुत अच्छा कॉइन है, राइट, क्योंकि ये अगर ज्यादा बढ़ते नहीं है तो ज्यादा गिरते भी नहीं है, लेकिन जब बढ़ेंगे तो फिर झटके में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टेबल कॉइन्स है जो रहने वाले हैं। बाकी मार्केट का मुझे नहीं पता। मैं अगर आज की डेट में बात करूं, मैं अवलांचे के ऊपर बेट करना पसंद करूंगा, मैं ग्राफ के ऊपर बेट करना पसंद करूंगा, राइट। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिन जो एक्चुअल में मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैं मोनेरो के ऊपर बेट करना पसंद करूंगा। मैं आज भी यूनिस्वैप के ऊपर बेट करना पसंद करूंगा, जिसके ऊपर रियल टाइम वॉल्यूम है। तो मैं उस केस में मैं चेन लिंक के ऊपर भी बेट करूंगा, मैं बिटकॉइन कैश के ऊपर भी बेट करूंगा, बिकॉज बिटकॉइन कैश जो है वो अभी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो मैं 12.5 को उस हिसाब से डिवाइड करूंगा। हो सकता है मैं ये कर दूं, मैं 12.5 अगर रुपए मेरे पास बच रहे हैं, उसको मैं मे बी 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, और मैं 2.5 रुपए ये 5-6 कॉइन्स में लगा दूं, लाइक 4-5 कॉइन्स में सिलेक्ट करके लगा दूं, लेकिन 50 रुपीज मेरे पास आज भी साइड पे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर किसी को थोड़ा स्टिल ज्यादा रिस्क लेना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, आप 50 रुपीज आपने साइड पे रखे, उसमें से 25 रुपीज और पड़ा और निकाल लो। तो लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपका व्यू अगले कम से कम 2 साल का होना चाहिए, कि आप ये कह रहे हो मैं अब 6 महीने में मार्केट जिधर मर्जी जाए, 1 साल में मार्केट जिधर मर्जी जाए। हाँ, अगर 1 साल में सब्सटेंशियल गेन आपको यहीं से देके जा रही है मार्केट, तो आप एग्जिट का प्लान कर सकते हो। बट अगर लेट से मार्केट यहाँ से टर्न बैक हो जाती है, आप गलती से भी बीट हो जाते हो मार्केट की स्ट्रेटेजी से, तो आप 2 साल, अगला 1-2 साल और वेट कर सकते हो, जिससे आपको एटलीस्ट मार्केट से आउट तो मिल, एक मार्केट से आपको एक एग्जिट तो मिल ही जाएगा, एक अच्छा एग्जिट तो मिल जाएगा, राइट। ग्रेट। तो इस तरह से मैं ये जो है बोल के चल रहा हूँ। ग्रेट, एक्सीलेंट सर, मजा आ गया आपसे बातचीत करके। आज जैसे मैं प्लान कर रहा था कि एक्चुअली की ट्रेडिंग कम प्लस मैक्रो लेवल्स पे क्लैरिटी आपसे मिल जाए। अब आप ये सोचिए कि इसको समझने जानने के लिए हो सकता है मेरे को 12 या 15 घंटे की स्टडी चाहिए होती, जो आपसे आधे घंटे के अंदर मेरे को मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच उपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स वेरी काइंड कि आप समय निकाल लेते हैं और हम हमारे टफ या फालतू के या जैसे कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के भी आप आंसर बहुत ही इजी और तर्क के साथ देते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना,
फाउंडर इंडिया और कॉइन DCX की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।